8 अगस्त 2020 की बैंकिंग की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, मुद्रास्फीति के यूँ तो बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, प्रभाव होते हैं। कुछ स्थितियों में मुद्रास्फीति कभी-कभी लाभकारी भी होती है, जैसे रोजगार की दृष्टि से। कीमतों में थोड़ी-थोड़ी वृद्धि निवेश, उत्पादन और रोजगार को प्रोत्साहित भी करती है। लेकिन इसकी बुराइयों को प्रारंभ में ही नियंत्रित अगर नहीं किया जाए, तो आगे चलकर यह उग्र रूप धारण करती है और समूची अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देती है। समाज के विभिन्न वर्गों पर इसका प्रभाव जो पड़ेगा, हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पादक और व्यापारियों पर इसके क्या प्रभाव हैं। तो सबसे पहली बात, इससे उत्पादक लागतों की अपेक्षा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे इनके लाभ में वृद्धि होती है। मजदूरी में कम वृद्धि होती है अपेक्षाकृत, क्योंकि मजदूरी कीमतों के पीछे रहती है। यद्यपि मजदूरी में वृद्धि होती है, लेकिन कीमतों की तुलना में काफ़ी कम वृद्धि होती है। निवेश में वृद्धि, लाभ बढ़ने से उद्यमियों को विभिन्न उद्योग धंधों के अधिकाधिक निवेश करने के लिए प्रेरणा मिलती है, जिससे रोजगार और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। मांग तथा कीमतों में वृद्धि, रोजगार वृद्धि से लोगों के हाथों में क्रय शक्ति बढ़ने से वस्तुओं की पूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग अधिक बढ़ जाती है। इससे कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। लागतों की अपेक्षा कीमतों में अधिक वृद्धि होती है। लागतें भी बढ़ती हैं, लेकिन कीमतें उनसे ज़्यादा बढ़ती हैं। इसमें किसानों को लाभ कम होता है। उद्योगपतियों तथा व्यापारियों की तुलना में किसानों को कम लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि कृषि पदार्थों की तुलना में निर्मित वस्तुओं की कीमतों में अधिक वृद्धि होती है। अब बात करें निवेशक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। निवेशक वो लोग होते हैं जो कहीं पे अपनी पूंजी लगाते हैं, कृषि, उद्योग और व्यवसाय आदि में। अ, इनमें भी दो वर्ग हैं, एक तो निश्चित आय वाले निवेशक हैं और दूसरे परिवर्तनशील आय वाले। तो जो निश्चित आय वाले लोग होते हैं, चूँकि इनकी अम, लाभांश या ब्याज के रूप में मौद्रिक आय स्थिर रहती है और कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति घटने से दरअसल इनकी जो क्रय शक्ति है वह भी घट जाती है। तो इसमें जो जनरली लोग आते हैं, वो लोग हैं जो कंपनी के ऋण पत्रधारी हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी हैं, या बॉन्ड जिनके पास हैं, या जिनके पास सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं। परिवर्तनशील आय वाले जो निवेशक होते हैं, इनकी आय व्यवसाय की प्रगति पर निर्भर करती है। तो मुद्रास्फीति के दिनों में व्यवसाय की संपन्नता में वृद्धि होती है। इससे ऐसे निवेशकों की आय बढ़ती चली जाती है। मिश्रित पूंजी कंपनियों के साधारण अंशधारी इसी वर्ग में आते हैं। तो मुद्रास्फीति का जो परिवर्तनशील आय वाले निवेशक होते हैं, इनको ज़्यादा लाभ मिलता है, और जो निश्चित आय वाले निवेशक होते हैं, इनको लाभ तो नहीं मिलता है, उल्टा आप ये कह सकते हैं कि इनकी क्रय शक्ति घटती है। श्रमिक और वेतनभोगी वर्ग की बात करें, इस वर्ग में सारे वो लोग शामिल होते हैं जो अपना शारीरिक या मानसिक श्रम बेचते हैं और आजीविका चलाते हैं। इस वर्ग में उद्योग, कृषि, बागान, परिवहन आदि के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर आते हैं। कार्यालयों के कर्मचारियों, अध्यापकों को भी इसी वर्ग में रखा जाएगा। मुद्रा प्रसार की अवस्था इस वर्ग को हानि दिलाती है, कभी कभी लाभ भी। चलो, अच्छे प्रभाव पहले जान लें। इस वर्ग के लोगों को रोजगार में वृद्धि होती है, क्योंकि मुद्रास्फीति से व्यापार का विकास होता है, विस्तार होता है। तो श्रमिक वर्ग अपने परिवार के अन्य सदस्यों को रोजगार दिलाने में सफल होते हैं और उनकी मौद्रिक आय बढ़ती है। श्रमिकों में संगठन, कीमतों में वृद्धि के कारण श्रमिक अपनी मजदूरी बढ़वाने के लिए श्रम संघों की स्थापना करते हैं। मुद्रास्फीति के दिनों में सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण श्रम संघ शक्तिशाली हो जाते हैं। दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि वास्तविक आय भले इनकी जो आय है, जो इनका पारिश्रमिक है वो बढ़ता नज़र आता हो, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण इनकी वास्तविक आय में कमी होती है। और चूँकि कीमतें बढ़ती हैं, तो मज़दूर जो है वो अपनी सैलरी, अपना वेतन बढ़ाने के लिए, दबाव डालने के लिए अपने श्रम संघों का निर्माण करते हैं। इससे क्या होता है, अगर उनकी मांग स्वीकार ना की जाए तो हड़तालें, घेराव, तालाबंदी, ये सब क्रम शुरू होते हैं और इससे औद्योगिक अशांति काल प्रारंभ हो जाता है। अब बात करेंगे उपभोक्ता वर्ग को, मुद्रास्फीति का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, समाज में जो रहने वाले लोग वस्तुएं उपभोग में लेते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ताओं की दृष्टि से मुद्रास्फीति काल कष्ट और असुविधाओं वाला काल है। परिवर्तनशील आय वाले उपभोक्ताओं की अपेक्षा निश्चित आय वाले उपभोक्ताओं को मुद्रास्फीति की अवधि में कहीं अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अनिवार्य तथा अन्य वस्तुएं महंगी होती जाती हैं, जिससे रहन सहन की लागत के बढ़ने से निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्ग का जीवन दूभर हो जाता है।
विवश होकर उन्हें अपने उपभोग स्तर को विवश होकर उन्हें अपने उपभोग स्तर को क्या करना पड़ता है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ये, हाँ हम फिर से वापस आ जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा महंगाई होती है और इनकी आय जो होती है वो अगर निश्चित है, तो इन्हें विवश होकर के क्या करना होता है, अपने उपभोग स्तर को घटाना पड़ता है। और उपभोग स्तर को घटाने पे उनका जीवन स्तर गिरता चला जाता है। इससे उनमें असंतोष फैलता है। कैमरर नाम के विद्वान कहते हैं कि आय की तुलना में रहन सहन का व्यय अधिक बढ़ जाता है। सारा बचत समाप्त हो जाती है सारी, तथा कठिन परिश्रम, स्वतंत्रता व बचत करने की आदत झूठे देवता के समान हो जाती है। ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग पर निराशा और असफलता की भावनाओं के बादल छा जाते हैं। अक्सर सुनते हैं ना कि कठिन परिश्रम करो, ठीक है, बचत करने से बेहतर होता है। ये सारी बातें महंगाई के दौर में झूठी सिद्ध सिद्ध होती चली जाती हैं, झूठे देवता की तरह। तो इनमें कठिन परिश्रम में, बचत करने की आदत में व्यक्ति की श्रद्धा समाप्त हो जाती है, उसी तरह से जैसे झूठे देवताओं में समाप्त हो जाती है। ऋणी तथा ऋणदाता वर्ग की स्थिति हम जरा देख लें। यदि मुद्रास्फीति की अवधि में ऋणी तथा ऋणदाता को मूलधन और ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो ऋणी को लाभ और ऋणदाता को हानि होती है। इसका कारण यह है कि जब ऋणदाता ने ऋण लिया था, उस समय मुद्रा का मूल्य अधिक था, और जब उसे ऋण राशि लौटाई जा रही है उसके द्वारा, तो मुद्रा का मूल्य जो है वो कम हो जाता है। परिणामतः ऋण का वास्तविक भार कम हो जाने से ऋणी को तो लाभ होता है, लेकिन ऋणदाता को हानि होती है, क्योंकि कीमतों में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है। किंतु दूसरी दृष्टि से ऋणदाताओं के को भी लाभ रहता है। व्यवसाय के विकास तथा विस्तार से ऋणों की मांग बढ़ जाती है, तो प्रति इकाई उसका लाभ भले घटता नजर आए, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण देता है। इससे उसकी ब्याज दर में आप पाते हैं कि वृद्धि होती है। तो फाइनली जो बेकार पड़ी धनराशि वह भी ऋण के रूप में वह दे पाता है। तो इस तरह से ऋणदाता वर्ग का भी लाभ होता है। तो ऋणी और ऋणदाता वर्ग तो खैर लाभ में रहते हैं। अभी हमने जो जाना वो विभिन्न वर्गों के ऊपर मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव हैं वो जाना। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, समाज के विभिन्न वर्गों पे प्रभाव हमने देख लिया क्या क्या है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुद्रास्फीति है अर्थव्यवस्था में, इसके आर्थिक प्रभाव क्या क्या होते हैं। पहली बात है कि आर्थिक विषमताओं में वृद्धि होती है। स्फीति काल में समाज में आर्थिक असमानताएं बढ़ जाती हैं। उत्पादकों, व्यापारियों, मध्यस्थों आदि के लाभों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण वे अधिक धनी होते होते चले जाते हैं। इसके विपरीत सामान्य जनता, श्रमिक, कर्मचारी, पेंशनभोगी, ये लोग कीमत वृद्धि के कारण अधिक निर्धन होते चले जाते हैं। बचतों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उपस्फीति काल में बचतों पर प्रतिकूल प्रभाव ऐसे पड़ता है कि कीमतों में वृद्धि के कारण लोगों की बचत क्षमता घट जाती है। मुद्रा के मूल्य में निरंतर कमी होने के कारण लोगों की बचत करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। वे अधिकाधिक मात्रा में वस्तुओं का संग्रह करने लगते हैं, जिससे कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाती है। वस्तुओं का संग्रह भविष्य में कीमत वृद्धि से लाभ उठाने के उद्देश्य से व्यापारी वर्ग उपभोक्ता वस्तुओं का संग्रह करने लगते हैं, जिससे जमाखोरी के कारण कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न होती है और कीमतों में अधिक वृद्धि होने से उपभोक्ताओं को कष्ट व हानि होती है। करों में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति के दिनों में सरकारी व्यय काफ़ी बढ़ जाता है। योजना लागतों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में पर्याप्त वृद्धि होती है। इस व्यय की पूर्ति के लिए सरकार करों में वृद्धि करती है, नए कर लगाती है। लोगों को अतिरिक्त क्रय शक्ति कम करने के लिए भी कर लगाती है सरकार। करों में वृद्धि का अमीरों पर इतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि गरीबों पर। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती नजर आती है। स्फीति काल के कारण कई कारणों से रोजगार में वृद्धि होती है। नए नए उद्योग धंधे लगते हैं, पुराने उद्योग धंधों में विस्तार होता है, इससे रोजगारों के अवसरों में वृद्धि होती है। लाभ में वृद्धि होने के कारण अधिक उत्पादन किया जा सकता है, जिसके कारण अधिक श्रमिकों की आवश्यकता भी बढ़ती है। छठा पॉइंट है परिवहन तथा संचार सेवाओं का विकास। देश में उद्योग धंधों और व्यापार के विकास के परिणाम स्वरूप परिवहन और संचार सेवाओं में भी वृद्धि होती नजर आती है। बात कर लें बीमा और बैंकिंग व्यवसाय का, तो इसमें भी विकास होता नजर आता है। स्फीति काल में जनता मौद्रिक उसकी आय बढ़ती है, जिससे क्या होता है, बीमा और बैंकिंग कंपनियों के विकास के
अवसर बढ़ जाते हैं। जनता से अधिकाधिक जमाएं प्राप्त करने के लिए बैंक विभिन्न स्थानों पर नई शाखाएं खोलते हैं। साथ ही साथ उद्यमियों और व्यापारियों द्वारा ऋणों की अधिक मांग किए जाने के कारण जो बैंकिंग संस्थाएं होती हैं, इनकी शाखा का विस्तार होता चला जाता है। तो कुल मिलाकर के बैंकों की शाखाओं, जमा और ऋण राशि सभी में तीव्रता से वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। स्फीति काल में समृद्धि काल के गुण मौजूद होते हैं। देश में औद्योगिक और व्यावसायिक विकास के कारण राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप जनता का जीवन स्तर उन्नत होता चला जाता है। मुद्रा के प्रचलन गति में वृद्धि। मुद्रास्फीति के दिनों में कीमतों में तीव्रता वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में कमी होने रहने से जनता में खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मुद्रा तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने लगती है। मुद्रा की चलन गति यानी वेलोसिटी बढ़ जाती है। नियंत्रित आर्थिक प्रणाली। स्फीति काल के समय सरकार कीमत वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए माफ़ कीजिएगा, स्फीति काल अपने आप में स्फीति काल का काल यानी समय ही होता है। तो सही वाक्य क्या होगा? स्फीति काल में सरकार कीमत वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के नियंत्रण लगाती है, जैसे रेशनिंग, मूल्य नियंत्रण वगैरह वगैरह। इन्हें हम बाद में जानेंगे। गुणवत्ता में कमी। अधिक लाभ कमाने के लिए अनेक उत्पादक निम्न स्तरीय वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं। इससे वस्तुओं में मिलावट भी शुरू होती है, जिसे अडल्ट्रेशन यानी मिलावट कहा जाता है। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है। सरकार अपने व्यय में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण जनता से ऋण लेती है, जिससे सार्वजनिक ऋण बढ़ जाते हैं। संचय प्रवृत्ति तथा सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है। लोग माल का संग्रह करके अधिक लाभ कमाने की स्थिति में माल की होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी सट्टा में भी लोग पैसा लगाना शुरू करते हैं। संग्रह प्रवृत्ति और सट्टे के कारण वस्तुओं का कृत्रिम अभाव बनता चला जाता है, जिससे कीमत वृद्धि की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। विदेशी व्यापार में असंतुलन आता चला जाता है। मुद्रास्फीति काल में आंतरिक कीमत स्तर के ऊंचे होने के कारण देश में उत्पादित वस्तुएं विदेशों में महंगी हो जाती हैं, जबकि विदेशी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। परिणामतः देश के आयातों में बढ़ोतरी होती है और निर्यातों में कमी होती चली जाती है, जिससे देश का जो भुगतान संतुलन है वह प्रतिकूल हो जाता है, जिसे आप भुगतान असंतुलन भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयातों के बढ़ने के कारण घरेलू उद्योगों को भी हानि होती है और देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगती है। विदेशी पूंजी में गतिरोध। जब देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो विदेशी पूंजी जो है वो देश में आने से कतराती है, और इस तरह से कीमती जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो विदेशी निवेशकों को आपके देश में या आपकी अर्थव्यवस्था में विनियोग करने को हतोत्साहित करती हैं। मुद्रास्फीति के कुछ नैतिक प्रभाव भी हैं, बिल्कुल समझ लीजिएगा ज़रा। देखिए, व्यापारी अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए चोर बाज़ारी, मिलावट, गुणवत्ता में गिरावट जैसे अनैतिक कार्य करते हैं। इसी प्रकार सरकारी अधिकारियों में रिश्वत, बेईमानी आदि बुराइयां बढ़ती हैं। समाज में दिनों दिन सट्टा, वेश्यावृत्ति, चोरी, डकैतियां ये सब बढ़ती हैं। इस संबंध में प्रोफेसर गैलब्रेथ लिखते हैं कि मौद्रिक आय की दृष्टि से यह विचार किया जाए तो जिस समाज में लगातार मुद्रा प्रसार हो वहाँ निसंदेह शिक्षक, धर्मगुरु और पुलिस का कार्य करने की अपेक्षा सट्टेबाजी और वेश्यावृत्ति करना अधिक लाभदायक होता है। ये मैं पहले भी बोल चुका था। मुद्रास्फीति के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, ज़रा इन पे भी विचार कर लें। और ये अंतिम है आज के टॉपिक का। देखिए, अनेक बार मुद्रास्फीति के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बहुत दूरगामी होते हैं। आय व धन के असमान वितरण के कारण समाज धनी और निर्धन दो वर्गों में बढ़ता है। इसके कारण वर्ग संघर्ष शुरू होता है। जनता में महंगाई के कारण असंतोष बढ़ता है। सरकार के प्रति अविश्वास, विद्रोह की भावना आती है। हड़तालों, तालेबंदी, जन असंतोष के कारण देश का सामाजिक और राजनीतिक वातावरण अस्थिर हो जाता है। सरकार के सम्मुख कीमतों को नियंत्रित करने तथा जनता का मुद्रा में विश्वास बनाए रखने की विकट समस्या उत्पन्न होती है। देश की अर्थव्यवस्था के अस्त व्यस्त हो जाने के कारण राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियों के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती है। सन 1923 से 33 के बीच जर्मनी में हिटलर के सत्तारूढ़ होने का एक प्रमुख कारण तत्कालीन मुद्रास्फीति ही थी। और डीबी टुरोनी इस बारे में कहते हैं कि हिटलर मुद्रास्फीति की दत्तक संतान था। अत्यधिक मुद्रा प्रसार के कारण इटली, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में भी राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। अब बात आती है कि मुद्रास्फीति पर जो इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव आपने पढ़े, अगर नियंत्रण लगाना हो तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं।
इन उपायों को हम कल जानेंगे। आप लोगों से मेरी ये अपेक्षा है कि आज के जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं इनसे संबंधित नोट्स बनाएं, जैसे मुद्रास्फीति के विभिन्न वर्गों पर क्या क्या प्रभाव हैं। आप इनके अलग अलग प्रश्न बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप भी सीखिए कि प्रश्न कैसे बनते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव हैं, तो उसमें आपको उत्पादक वर्ग, फिर निवेशक वर्ग, फिर श्रमिक वर्ग, उपभोक्ता वर्ग, ऋणी और ऋणदाता वर्ग, इतना लिखना होगा। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा होगा मुद्रास्फीति के आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये आप यहाँ तक बनाएंगे, इसमें आप 12 पॉइंट लिखेंगे। फिर होगा मुद्रास्फीति के नैतिक प्रभाव क्या हैं और सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये दोनों मिला करके तीसरा और चौथा एक साथ बनेगा। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आज आपको लिखने हैं। आप लोगों से एक अपेक्षा और भी है, कल का हमारा टॉपिक होगा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। बेहतर है कि आप इन्हें आज पहले पढ़ लें और फिर ये वीडियो देखें जो मैं कल आपको उपलब्ध कराऊंगा, कल मीन्स मंडे को, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और अन्य लोग जो आपके विद्यालय के बाहर के लोग हैं, अगर वो कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उनके बीच भी ये वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हिंदी मीडियम में अभी भी यूट्यूब पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हों। तो आपको ये सारी सूचनाएं मिलें, आपके अपनों को मिलें, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।